प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपको लगातार हम भूगोल से संबंधित ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कोरोना काल में आपकी मदद के लिए हम निरंतर विभिन्न विषयों के ऊपर अपने व्याख्यान दे रहे हैं। आज भी बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए मैं एक ऑनलाइन व्याख्यान लेकर आया हूं, जिसकी विषय वस्तु का संबंध औद्योगिक विकास से है और राजस्थान में औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन के जो कारण हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम जाने राजस्थान में औद्योगिक जो पिछड़ापन है उसके क्या क्या मुख्य कारण हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण अनेक हैं। किसी एक कारण से राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं है। हम बात करते हैं राजस्थान जब देश आज़ाद हो गया और उसके बाद की स्थिति और उसके पूर्व की स्थिति, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम इन कारणों पर चर्चा करना चाहेंगे। तो पहला जो कारण हम बात करें, स्वतंत्रता पूर्व राज्य का अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटे होना भी एक मुख्य कारण इसका औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रारंभिक दिनों में रहा। आज़ादी से पहले राजस्थान कई राजघरानों में, जागीरदारों में, जमींदारी व्यवस्था में बटा हुआ था। अनेक यहाँ पर ठिकाने थे। यहाँ 23 रजवाड़े और 3 रियासतें थी। 1956 में इन सब को मिला करके इनका एकीकरण किया गया और ये सब मिल करके जब एकीकरण इनका हो गया तब एक राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। और चूंकि ये राजस्थान प्रारंभ में छोटे छोटे टुकड़ों में था, छोटे छोटे राजाओं का शासन इसके ऊपर था, इसलिए राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से उन राजाओं का ध्यान, ना तो उनके पास इतने संसाधन थे, ना उन राजाओं की बहुत ज़्यादा ऐसी दृष्टि थी, ना ही उस समय तकनीकी विकास इतना हुआ था कि औद्योगिक विकास को वो अधिक गति दे सकें। लेकिन फिर भी उन दिनों कुटीर उद्योग अवश्य थे, लेकिन उनको भी अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ की नीति के कारण लगभग उनको बुरी हालत में कर दिया। बहुत सारे जो हमारे कुटीर उद्योग थे वो समाप्त हो गए और बहुत सारे जो कुटीर उद्योग थे वो समापन के कगार पर आ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने वृहद उद्योगों की स्थापना की, जिससे हमारे राज्य में छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग नष्ट प्राय हो गए। दूसरा मुख्य कारण है राजनीतिक उथल पुथल का जो वातावरण है। ये खास करके हम बात करें 1870 के बाद, तो भारत में भी और राजस्थान में भी ब्रिटिश शासन की धाक जम चुकी थी और ब्रिटिश शासक जिसे चाहते थे उसे राजगद्दी पर बिठा दिया जाता था। राजा गोद लेने पर भी ब्रिटिश एजेंट की मोहर लगानी होती थी। तो शासक इसमें बदली होने के कारण भी एक शासक की नीति कुछ रहती थी, दूसरे की कुछ रहती थी और कोई एक केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। शासक राजा होते थे या अंग्रेज होते थे तो उनकी व्यक्तिगत राय ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। तो राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण जो रहा, इसके कारण से भी औद्योगिक विकास राजस्थान में कम हो पाया था। प्रारंभिक दिनों में भी और अभी भी कहीं बहुत से स्थानों पर यातायात की कठिनाइयाँ भी रही। आज़ादी के समय अगर हम बात करें तो आवागमन का एकमात्र साधन राजस्थान में या तो बैलगाड़ी होता था या फिर ऊँट होता था। ऊँट और बैलगाड़ियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति भी गमन करते थे और साथ में माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हीं माध्यमों से पहुंचाया जाता था। बसों का, रेलों का विकास बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे करके इनका विकास होने लगा और जब इनका विकास होने लगा तो हमारे यहाँ यातायात के विकास के कारण औद्योगिक विकास में भी गति आई। राजस्थान में केवल 40,399 किलोमीटर सड़कें होती थी 79-80 में, जबकि 4-5 में इनकी लंबाई
1,58,240 किलोमीटर हो गई और आगे चल के 2018 में इनकी जो लंबाई है वो करीब 2,22,000 किलोमीटर के आसपास हो गई। रेल मार्ग भी हमारे यहाँ अब ब्रॉड गेज बहुत सारे रेल मार्ग हो गए हैं और उसके माध्यम से भी विकास हो रहा है। शिक्षा और जो तकनीकी का अभाव है वो भी राजस्थान में देखा जाता है। यद्यपि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बहुत हो गई है, बहुत सारे तकनीकी संस्थान खुल गए हैं, लेकिन इनकी दो समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो व्यावहारिक शिक्षा कम है और सैद्धांतिक शिक्षा ज़्यादा है। इसलिए यहाँ से पढ़ा हुआ जो विद्यार्थी है वो अपना काम करने में रुचि कम लेता है और नौकरी करने में अधिक रुचि दिखाता है। इसके कारण से भी राजस्थान का औद्योगिक विकास मंद हुआ है। दुर्भिक्ष और सूखे की समस्या राजस्थान में निरंतर बनी रहती है, क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा है वो अनियमित है और अनिश्चित रहती है। इस कारण से यहाँ पर जो कृषिगत विकास है, कृषि का जो उत्पादन है वो और पशुपालन भी निरंतर इससे प्रभावित होता है, दुर्भिक्ष से और सूखे से, जिसके कारण हमारा उत्पादन कम होता है और उत्पादन कम होने के कारण से हमारा खाद्यान्न कम हो गया, दलहन कम हो गई, तिलहन कम हो गई, हमारे पशु धन भी कई बार बेकार हो जाता है, सूखे के कारण मर जाता है। तो हमारा औद्योगिक विकास में ये भी एक समस्या के तौर पे देखा जाता है। राजस्थान में जलाभाव भी एक समस्या है। जल का अभाव राजस्थान में है क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है, कोई सततवाही नदी इसमें नहीं है चंबल को छोड़ करके, और इस कारण से हमारी जो नदियां हैं वो अधिकांश वर्ष सूखे रहती हैं। हमें जो पर्याप्त जल चाहिए उस मात्रा में जल प्राप्त नहीं होता, इसलिए भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। शक्ति के साधनों की कमी है, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई भी उद्योग है उसको चलाने के लिए शक्ति चाहिए। हमारे यहाँ कुछ स्थानों के ऊपर लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो मिलता है, लेकिन वो घटिया किस्म का कोयला है। तेल भंडार भी मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में तेल नहीं निकाला जा रहा है, और ये जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं इनसे हमारी पूर्ति नहीं होती है। जल विद्युत का उत्पादन भी कम है, तो हमें लगातार इसकी कटौती करनी पड़ती है हमारे औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक यूनिट्स के लिए। तो ये भी हमारे विकास में एक दिक्कत है। पूंजी की कमी भी एक बड़ी समस्या है। पूंजी चाहिए उद्योगों को लगाने के लिए, तो बड़े जो औद्योगिक जो नगरियां हैं, मुंबई है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, कानपुर है, वहाँ बहुत सारे लोग उद्योगों में काम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं। जबकि राजस्थान में ऊपर जो बताई गई अनेक समस्याएं, यातायात के साधनों का अभाव है, ऊर्जा की शक्ति की कमी है, जलाभाव है, और दुर्भिक्ष और अकाल की समस्याएं होती रहती हैं। इस कारण से यहाँ पूंजी लगाने की रुचि कम उद्योगपतियों की होती है, जिस कारण से भी यहाँ औद्योगिक विकास कम होता है। इसी तरह से जो हमारा कुशल श्रम है उसकी आवश्यकता होती है। यद्यपि मैंने बताया आपको अनेक तकनीकी संस्थान खुले हैं, लेकिन वे संस्थान भी बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत ही कुशल श्रमिक हमारे पास और इंजीनियर हमारे पास उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है। कच्चे माल की आपूर्ति का भी अभाव राजस्थान में पाया जाता है। जो उद्योगों के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जैसे मान लीजिए कृषि उद्योग की बात करें तो कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए, खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है, वो भी हमारे यहाँ कम उत्पादन होता है। साथ ही जो खनिज आधारित उद्योग हैं उनके लिए भी, यद्यपि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी हैं, लेकिन उनका भी उत्पादन ठीक से होना और उसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से उसका खनन होना, ये हमारी एक समस्याएं हैं, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति का भी अभाव हमें झेलना पड़ता है। और हमारे जो उद्योग हैं इनको सरकारी संरक्षण भी नहीं मिल पाता है। सरकारी संरक्षण के अभाव में भी एक समस्या के तौर पे ये देखा जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सरकारी
संरक्षण के अभाव में भी उद्योग ज़्यादा विकास नहीं कर पाते, इसलिए सरकारी संरक्षण की आवश्यकता, अति आवश्यकता यहाँ पर अनुभव की जाती है। तो ये हमारे औद्योगिक विकास की, औद्योगिक पिछड़ेपन की समस्याएं थी। इन समस्याओं को दूर करके हम राजस्थान में औद्योगिक विकास को अधिक गति दे सकते हैं। इसके लिए हमें पर्यावरणीय जो हमारी दशाएं हैं और हमारा जो उपलब्ध संसाधन है उसको ध्यान में रख करके हमारी जो योजनाएं हैं औद्योगिक विकास की वो बनाई जानी चाहिए, और इन योजनाओं में भूगोलवेत्ताओं का योगदान हो सकता है, उसको भी सरकार को लेना चाहिए, ताकि राज्य का अधिकाधिक औद्योगिक विकास हो सके और उस औद्योगिक विकास से यहाँ की जनता में खुशहाली